हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है दीर्घवृत्तीय में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो उसका कंसेप्ट और वो सीखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 नंबर में फिक्स होते हैं और आपको हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, त्रिकोणमिति से दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एक होता है सिद्ध करने वाले, जिसको हम तदात्मय बोलते हैं, और एक क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी वाले। ये दोनों आपको सीखना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो दिख रहा है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आओ, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको ये समझना है कि आपको बेसिक से हम कैसे समझा सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आओ, सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या है? तो बेसिक ये है, मैं सारे बेसिक यहाँ कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम 3 सेगमेंट में फॉर्मूला समझेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप इस वीडियो पे अच्छे से बने रह गए ना, तो तदात्मय सिद्ध करने वाले जितने भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होंगे वो आपको बनने लगेगा। तो आओ, सबसे पहले फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब भाई मेरे, अगर साइन थीटा इक्वल टू पूछा जाए क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 1/cosec थीटा, है ना। या cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1/sin थीटा समझोगे। तो यहां से फॉर्मूला नंबर 1 आ जाता है क्या, कि साइन थीटा गुने cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। समझे? तो हम पहला बात याद रख लेंगे कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। ऐसे ही कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से भी आप बना सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या नहीं लिख सकते हो, तो आप लिखोगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू लिखोगे 1/कॉस थीटा। ये बात आप लिख सकते हो। मैं सब में नहीं लिखूंगा, लेकिन ये आपको दो बता दिया हूं। थर्ड नंबर बोलो क्या होगा। एक और रिलेशन होता है क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपको उल्टा वाला याद रखना है। टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा को गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला 3टा है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ फॉर्मूला क्या है, तो फोर्थ है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन का अगर साइन कॉस में रिलेशन पूछा जाए, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन कॉस का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हो क्या, तो लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस उल्टा कर दिया हूं, है ना। तो ये आपको 4 नंबर तक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसमें हमें नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होने वाला होगा, है ना। तो 4 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तब आपको एक 3 फॉर्मूला ऐसे से मिलाएंगे जिसका पावर 2 होने वाला है। अभी तक जो भी 4 फॉर्मूला पढ़े हैं, उसमें सबका पावर क्या हो रहा है, एक ही है। अब ना 3 और फॉर्मूला बताएंगे। तो इसका 3 का पहला फॉर्मूला जो मैं हरा कलर से लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या समझे? मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि साइन स्क्वायर किसके साथ आएगा, कॉस स्क्वायर के साथ आएगा, और दोनों ऐड होकर प्लस होकर 1 हो जाता है। तो यहां से क्या आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस को इस साइड ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉस स्क्वायर ही क्या होगा,
तो आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बोलो हाँ या ना। ये फर्स्ट नंबर समझ में आया। अब आ जाओ सेकेंड नंबर फॉर्मूला जानते हैं। सेकेंड नंबर फॉर्मूला, जैसे हम बताएं कि साइन स्क्वायर किसके साथ आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन जहां स्क्वायर में रहे तो वहां कॉस स्क्वायर मिल जाएगा, इतना आपको याद रख लेना। अब जल्दी से आओ दूसरा फॉर्मूला से मिलवाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहने का मतलब जहां सेक मिलेगा स्क्वायर में वहां टेन मिल जाएगा। तो जल्दी से एक और फॉर्मूला बता दो आप। देखो जो मैं इंपॉर्टेंट है वही मैं लिखना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको इधर से उधर करने का भी सिखा रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप बोलो कि सेक स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं, इधर इधर ले जाओ तो 1 माइनस टेन। तो मैं आपको देखो, मैं आपको मिटा कर दिखा देता हूं ताकि मैं आपके दिमाग पे बर्डन नहीं डालना चाहता हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं मिटा देता हूं फिलहाल। तो सेकंड फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। थर्ड फॉर्मूला आपको मैं बता दूं कि सेक आता है टेन के साथ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो आता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के साथ आता है। ये तीन फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो भरोसा करो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जब इतना समझ लेते हो तो आपका मैं अप्रोच भी करना सिखा देता हूं। तो आओ हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार और देख लो, साइन जहां मिलेगा साइन स्क्वायर वहां कॉस स्क्वायर आएगा। सेक स्क्वायर के साथ आता है टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर के साथ आता है कॉट स्क्वायर। इतना क्लियर है तो आप यस बोल दोगे, कमेंट में यस कर दोगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दोगे। आओ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, सिद्ध करे कि कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस वन और बराबर में लाना है 2 सेक स्क्वायर ए। तो भाइयों मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं एलएचएस। तो हल लिखेंगे और हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, एलएचएस और आरएचएस के बराबर आरएचएस हम ले आएंगे। तो चलो पहले एलएचएस में जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? तो कॉसेक ए अपॉन में नीचे में कॉसेक ए माइनस वन, ठीक है। बीच में प्लस है, बीच में क्या है? प्लस। फिर है कॉसेक ए, नीचे में कॉसेक ए प्लस वन, है ना। अब आप बताओ क्या अप्रोच होने वाला है? तो मेरा क्या अप्रोच होने वाला है? पहले तो हमें यह दिख रहा है यहां भी कॉसेक है, यहां भी कॉसेक है। तो पहले बार में कॉसेक कॉमन ले लो। तो कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा एक बट्टे कॉसेक ए माइनस एक, और यहां बचेगा प्लस में 1/, कॉसेक ए प्लस वन। यहां तक हमें नहीं लग रहा आपको दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, कॉसेक ए तो इधर है और आपको यहां नीचे में ये दोनों अलग अलग दिख रहा होगा, है ना। अलग अलग दिख रहा होगा। तो अलग अलग जैसे ही दिखेगा तो हम क्या करेंगे भाई मेरे? तो हम इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? एलसीएम। तो कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन का क्या कर लिए? एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा? गुना हो जाएगा। अब देखो क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले इससे इसमें भाग दोगे, नीचे देखो कॉसेक ए माइनस वन से भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कॉसेक ए प्लस वन बचेगा। प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे। कॉसेक ए प्लस वन से भाग देंगे इसमें तो ये कटेगा। अब बचेगा क्या? कॉसेक ए माइनस वन। इतना उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब काटना, जो कटने वाला है काट दो, जो कटने वाला है काट दो। देखो एक से एक कट जाएगा, है ना। प्लस में एक है, माइनस में एक है, तो कट जाएगा। तो यहां क्या मिलेगा? 2 कॉसेक, देखो 2 कॉस ए, मतलब देखो यहां भी कॉस ए है, कॉसेक ए है, यहां भी कॉसेक है, तो 2 कॉसेक ए मिला। तो आओ इसका आगे पेज में करते हैं। तो यहाँ 2 कॉसेक ए, देखो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा, पहले से कॉसेक ए था,
और गुने में क्या मिल गया 2 कॉसेक ए, और नीचे में ध्यान से देखो, नीचे में क्या है, तो आपको मैं बता दूं एक चीज प्लस में एक फॉर्मूला आपको मिलाता हूं, एक फॉर्मूला से क्या होता है ए प्लस बी गुने ए माइनस बी हो तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ भी तो वही काम है, एक बार ए प्लस बी प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1, पक्का ना। अब ध्यान दो, कॉसेक स्क्वायर जहां आएगा वहां क्या आ जाएगा, वहां आपको कॉट आ जाएगा। देखो मैं फॉर्मूला लिखा दिया हूं, कॉसेक स्क्वायर जहां आएगा वहां कॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं बोल दूं कि कॉट सेक स्क्वायर थीटा, इसको एक को इधर ले आओ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ आप बोलोगे डायरेक्ट कि भाई मेरे ऊपर क्या बनने वाला है 2 कोसेक स्क्वायर ए, और नीचा में क्या बन गया, तो नीचा में बन गया कॉट स्क्वायर ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें सिद्ध क्या चीज में करना है, तो हमें सिद्ध करना है कॉसेक स्क्वायर ए में, कॉसेक स्क्वायर ए में। तो हम क्या करेंगे, कॉट को हम सॉल्व कर देंगे, कॉट को सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखो 2 कॉसेक किसका उल्टा होता है तो साइन का, तो 1 बट्टे हो गया साइन स्क्वायर ए। कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में चला जाएगा या नीचे में ही लिख दो साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ मैं लिख देता हूँ, बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस किस में चेंज होता है सेक में, तो 2 सेक स्क्वायर ए, जो कि यही लाना था आर एच एस आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हो गया ना प्रूव्ड, हो गया ना प्रूव्ड, बताओ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जहां तक मुझे लगता है। तो आपका काम रहा वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही मजेदार तरीके से मैं बताता हूं और आपको समझाता हूं। देखो ये क्वेश्चन देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है ही मजेदार। अब देखो ये क्वेश्चन जितना देखने में भारी है ना उतना है नहीं। तो आओ हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे एल एच एस, बायां साइड को ही सॉल्व करेंगे। तो बायां साइड में आपको देखो नीचे देखो, यहां मैं इसी में समझा देता हूं और सॉल्व करना ही स्टार्ट करता हूं। देखो अब एक फॉर्मूला से आपको मिलाऊंगा ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। मतलब ए का काम कर रहा है यहाँ साइन, और बी का काम कर रहा है कॉस। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख लेंगे, बोलो हाँ। और फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला बात हम केवल साइन क्यू प्लस कॉस क्यू के लिए लिखे हैं, और नीचे अभी भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बगल में भी है प्लस में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना बात दे रखा है, ठीक है। और ये जो हम लिखे हैं ये पूरा जो लिखे हैं किसके बदला, इसके बदला, ठीक है। अब जरा देखो क्या होने वाला है। अब देखो ये से तो ये कट जाएगा, पता है ना, ये ऊपर में गुना में है तो कट जाएगा, और ऊपर बचा आपको अभी जस्ट पर कराया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, माइनस यहां बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बगल में भी है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक तो प्लस में है एक तो माइनस में है, सेम चीज है, कट जाएगा, बचेगा एक इक्वल टू आर एच एस। आ गया ना आर एच एस के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं एक ही लाना था, देखो एक ही लाना था ना, तो यहां से लिखेंगे हम एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, जो कि हो गया आपका प्रूव्ड। वैसे ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन जो भी रहेंगे
2 मार्क में ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? आओ फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन था 5 नंबर में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से मजेदार क्वेश्चन, और ये रहा आपका ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को फिर बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है आपका tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच रहेगा? तो हम लिखते हैं हल। तो सबसे पहले LHS को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि LHS वाला ही भारी लग रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखने से आपके दिमाग में क्या लगता है, किसको सॉल्व करना चाहिए? तो मैं आपको अप्रोच बताता हूं। देखो, ऊपर भी tan है, नीचा cot है, ऊपर cot है, नीचे tan है। तो सबसे पहला ये अप्रोच रहेगा कि tan cot एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि tan को या तो cot में कर लो, सबको cot कर लो, या तो सबको tan कर लो। तो मैं अपने अनुसार सबको tan ही कर रहा हूं। तो tan थीटा है ऊपर, नीचे में 1 माइनस कॉट को लिखेंगे 1 बट्टे 10, क्योंकि कॉट को हम क्या कर लिए 10। ठीक है, प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर से ऊपर वाले कॉट है तो उसको हम कर लेंगे 1 और 10 करेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा tan थीटा। अब बगल में है 1 माइनस tan थीटा। इतना तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो नीचे जो tan कूद रहा है ये वाला एलसीएम लेकर ऊपर भेज दो। तो सबसे पहले 12 बट्टा ये एलसीएम लोगे यहां से तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1, और नीचे में जो एलसीएम में tan आएगा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर एक tan है तो ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया ये कंसेप्ट? भाई मेरे 1 माइनस 1 बटे 10 है, तो 10 एलसीएम लोगे तो 10 यहां गुना हो जाएगा, अब माइनस 1, और ये 10 नीचे जो बचेगा ऊपर भेज दिए तो 10 एक पहले से था तो स्क्वायर हो गया, प्लस 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 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा है ना। अब एक समस्या आएगा आपके साथ। अब देखो, जैसे ही आप सॉल्व करने लगोगे ना, सब तो tan में बन गया, लेकिन जरा गौर से देखो, यहां tan माइनस 1 है, यहां 1 माइनस tan है, मतलब दोनों सेम है, बस माइनस का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना माइनस निकाल लेंगे, इस वाले में से माइनस निकाल लेंगे। तो मैं पहले करके दिखाता हूं। tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1 है ना, और इसमें ये प्लस है ना तो माइनस हम निकाल कर यहां रख लिए। तो जैसे ही माइनस निकाले ना तो tan थीटा ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? देखो यहां तो प्लस था, देखो मैं एरो करके दिखाता हूं, यहां तो प्लस था लेकिन हमने बना लिया माइनस, माइनस होने के कारण ये चेंज हो गया। देखो ये पहले 1 माइनस 10 था तो अब हो गया 10 माइनस 1। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ कॉमन ले लिया। पक्का ना? पक्का ना भाई मेरे? अब क्या करोगे, ये दोनों में अब कॉमन लोगे ना, ये और ये कॉमन लोगे, तो कॉमन लेकर मैं यहां सॉल्व करता हूं। थोड़ा यहां आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन है नहीं। तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 दोनों कॉमन आ जाए, मतलब दोनों एलसीएम आ जाएगा तो वही आ जाएगा माइनस 1, और बगल में एक तो tan है तो tan रहेगा ही, एलसीएम लेने आता है ना। अब देखो, इससे इसको भाग करोगे तो tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा 10, और tan स्क्वायर पहले से है तो अब होगा tan क्यू थीटा। होगा ना? पक्का ना? माइनस माइनस माइनस, और ये पूरा है, ये पूरा को काट ही देगा तो बचेगा 1। अब आप ध्यान दो, अब tan क्यू और 1 को भी क्यू कर लो तो यहां आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू का रूप। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब होने वाला है ए क्यू, ए का काम कर रहा है 10, बी का काम कर रहा है 1, तो होगा ए माइनस बी। मतलब हम यहां लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 है ना इंटू ए स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस बी के काम कर रहा है 1 तो 1 माइनस 1 माइनस 10 इंटू 1, तो tan थीटा को 1 से गुना करोगे तो यही हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा भाई मेरे tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1।
अब कुछ कटने वाला है, देखो कटने वाला, ऊपर भी गुना में नीचे में भी गुना में, तो ये से ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा आपका टेन स्क्वायर, बच क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस वन बट्टे में टेन थीटा बच जाएगा, है ना। तो अब क्या करने वाले हैं, अब बहुत ही आसान टेक्निक आजमाने वाले हैं कि अब यहां तक तो हम सबको सॉल्व करके आ गए। अब ना टेन जो नीचे लग रहा है ना, उससे सबको भाग कर दो, सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। अब देखो 10 से डिवाइड करोगे तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, एक मिनट, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ देखो ये सारे के सारे हमको क्या से डिवाइड करना पड़ेगा 10 को। तो 10 स्क्वायर को 10 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपका, आपको क्या मिलेगा टेन थीटा मिलेगा ना, माइनस, माइनस है तो माइनस करेंगे, क्या है माइनस, माइनस टेन थीटा को 10 से डिवाइड करोगे तो फिर मिलेगा आपका 1, माइनस में 1, अब प्लस, है ना, प्लस, अब क्या हो जाएगा भाई मेरे, 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 का उल्टा क्या हो जाता है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, आंसर लाना क्या है सेक और कॉसेक में, तो सेक और कॉसेक में आपको पता है साइन कॉस का उल्टा होता है, तो सबको क्या कर दो साइन कॉस में चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा अगर लिखेंगे टेन साइन कॉस में तो, सॉरी टेन थीटा को हम साइन कॉस में लिखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, माइनस वन बट्टे वन, प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस से कॉस तो कट जाएगा, बचेगा साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, अब इसको वन नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना, एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ध्यान से दो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से वन आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर से हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड कर देने वाले हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर हम काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक थीटा। अब माइनस वन, क्या माइनस वन है, तो ये मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस वन तो है नहीं, वन है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या कहीं गलती भी हुआ है, तो हाँ सॉरी एक गलती हो गया है, क्या होता है, तो एक फॉर्मूला में कहीं गलती नहीं हुआ भाई मेरे, बस मिस्टेक होगा क्या कि ये होता है ना ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी, तो जहां प्लस होगा ना तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी होगा प्लस, यहाँ भी होगा प्लस, मतलब ये पूरा वाला प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ भी हो जाएगा भाई मेरे प्लस, है ना, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस और यहाँ भी हो जाएगा प्लस, तो आ गया ना, यही तो लाना था, वन को पहले लिखो या इसको पहले लिखो, हो गया ना, ये आ गया आर एच एस के इक्वल, तो एल एच एस इक्वल, एल एच एस को सॉल्व किया आर एच एस के इक्वल आ गया, हो गया ना प्रूव्ड, हो गया ना प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लोगे और कमेंट में हमें जरूर बताओगे कि हम कैसे बताते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।